अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 10.8 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑन पेज नंबर 360। लाइन में आज हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट कैपेसिटी उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे CM से डिनोट करते हैं। जिसे हम CM से डिनोट करते हैं इसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस। इसकी हमारे पास ये CM डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्यूम में इसे CV से डिनोट करते हैं और इसे CP से, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, तो हम ये 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे आज। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे उसे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर चाहिए होती है, required to rise the temperature of a gas to rise the temperature। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ऑफ अ गैस, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करें तो ऑफ गैस अप टू कहाँ तक 1 केल्विन, अप टू 1 केल्विन। एक उस हीट को इतना बढ़ा दें कि उसके अंदर 1 केल्विन का इंक्रीज़ आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंटेनर है और इधर हम नीचे से हीट दे रहे हैं। पहले इसका टेम्परेचर 20 केल्विन था, इसके अंदर हीट ऐड की तो यहाँ पर 1 केल्विन इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर 21 केल्विन आ गया जब हमने इसे बाहर से हीट प्रोवाइड की, यानी इंक्रीज़ आ गया। और इसके अंदर क्या है, गैस है। तो ये कहलाता है हमारे पास हीट कैपेसिटी, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ अ गैस अप टू 1 केल्विन। 1 केल्विन इंक्रीज़ कर दें वो टेम्परेचर में, तो वो कहलाता है हीट कैपेसिटी। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर मिसाल के तौर पे हमने बनाना लिया है, तो उसे मेजर करने के लिए वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और उधर नीचे हमारे पास उसका वेट आ जाता है kg में। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम मेजरिंग डिवाइसेस से लेके उसे kg में मेजर कर लें थिंग्स को, और दूसरा तरीका है कि उसे काउंट करें कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे हम अगर एक्स लेते हैं तो उसे काउंट करते हैं कितने हैं, वो 1 डज़न है, हाफ डज़न है, कितने क्या है, काउंटिंग या कितने डज़न है उसके अंदर। तो ये दो तरीके हो गए कि हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। और इस डज़न को क्या कहते हैं, मोल्स।
कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। जैसे एग के अंदर, एक ट्रे के अंदर हमारे पास 12, मिसाल के तौर पे 12 एग्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं? 12। तो उसे हम कहते हैं मोल्स, और मोल्स किसी के इक्वल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स के, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, द अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? 1 मोल, और 1 मोल ऑफ अ गैस अप टू 1 केल्विन is called specific heat capacity. This is also called molar specific heat capacity. molar 1 मोल को जब हमारा वर्ड आ गया तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकली डेल क्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके पास, और किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना उसने इंक्रीज किया है, तो इन दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। डेल क्यू इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन ही रहेगा, एन डेल टी। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हमने लगाया है सी एम, एम कैपिटल, एन डेल टी ऐसे ही आ गया। सी एम क्या है हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस, कैपेसिटी ऑफ दैट गैस, सही है। सी एम इसे कहते हैं। और ये एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स, और डेल टी क्या है? टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और हमारे पास क्यू क्या है? हीट, टी क्या है? टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और हमारे पास क्यू क्या है? हीट इज इक्वल टू सी एम एन डेल टी। यहाँ से हम सी एम अलग सेपरेट कर सकते हैं। सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये हो जाएंगे डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल टी। अब हमने इसके यूनिट फाइंड करने हैं। एस आई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एस आई यूनिट, हमारे पास हीट का यूनिट क्या होता है? जाउल, और हमारे पास एन मोल्स है, तो मोल्स का यूनिट मोल्स ही होता है, और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? ये इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाए पॉजिटिव 1 है, जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जाउल पर मोल पर केल्विन। तो हमारे पास सी एम का यूनिट क्या आ गया? जाउल पर मोल पर केल्विन। सही, हमने यूनिट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये जो सी एम है, ये हमारे पास दो टाइप्स की, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट
वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं Cp के साथ और इसको Cv के साथ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही सेम कांस्टेंट प्रेशर बस आगे यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin while keeping the pressure constant। बस यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी del Q इज इक्वल टू C, यहाँ पर M था, एंड del T। ये तो हमारे पास वो वाली इक्वेशन थी ना मोलर स्पेसिफिक हीट। मगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी ये del Q इज इक्वल टू यहाँ पर हम P सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे, सही है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ पर Cp हो जाएगा और यहाँ पर N del T। तो हमारे पास एक ही सेम ही है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर of 1 mole of a gas by 1 Kelvin, सेम है वैसे 1 Kelvin while keeping the volume constant। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हम रखेंगे ये हो जाएगी del Q, यहाँ पर अब सब्सक्रिप्ट में क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू CV एंड del T। या तो ऐसे लिख दें या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं del QV इज इक्वल टू एन CV del T। एक ही बात है, दोनों उसे n को पहले लिखें बाद में लिखें, मगर दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।